थे। मैं वैसे रैशनल जो होते हैं ना, लॉजिकल बंदे, क्रिटिकल बंदे, अखड़ू से ना मानने वाले बंदे, उनमें से रहा हूँ। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कभी नहीं माना। वो हमेशा मानते थे। उनकी और हमारी एक चीज़ पे बहुत सालों तक बहस होती रही। लेकिन मैं जाने-अनजाने में उसका भी प्रयोग कर रहा था। हम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। जैसे मैंने ज़िंदगी में साइकोलॉजिस्ट बनने का बहुत तगड़ा निश्चय कर रखा था। तो कभी नोकिया 1100 फ़ोन हुआ करता था, जिसमें इनकमिंग के भी कभी पैसे लगते थे उस ज़माने में। तो मैं वॉलपेपर या उसके नाम जैसे ऑन करते हैं तो वो लिखा आता है ना, तो वहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, यू आर ए ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। मैंने अचेतन मन में वही चीज़ें फीड कर रखी थी। अब मैं सुझाव बार-बार ऑटो सजेशन यही दे रहा था कि मैं बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो वो चीज़ें अचेतन मन में गई तो उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। तो आज लगता है कि वो चीज़ें मैंने जो प्रोग्रामिंग की थी, उन चीज़ों की वजह से होता है। तो ऐसे ही ये है कि हम अचेतन मन में एक बार वो चीज़ पहुँचा दें, तो अचेतन मन उसे पूरा करके ही छोड़ता है। और हम अगर इसकी गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो वो भी हो जाता है। तो हमने अब सही के लिए करना है। जी। ठीक है। इसमें एक चीज़ और छोटी-सी मैं ऐड करना चाहूँगी सर। जैसे मेरा बेटा है, बेटियाँ दोनों हॉस्टल में रहती हैं, बेटा मेरे पास है। हाँ, तो बेटा वही जैसे यंगस्टर होते हैं, हाँ, पढ़ाई में ध्यान ना देना, गाड़ी चलाना है, ये करना, वो करना। तो उसको हम सोच रहे हैं हॉस्टल भेजने की राजकोट। ऑल्दो मैं ठीक। नहीं चाहती। हुँ, तो मैं किसी बच्चे को नहीं भेजना चाहती थी, बट एक 12th के बाद तो इट्स ओके, लेकिन 12th से पहले मैं नहीं भेजना चाहती थी। हाँ, अभी वही चल रहा है हमारा डायसी, जाएँ, ना जाएँ, भेजें, ना भेजें, हम दोनों नहीं भेजना चाहते हैं। हुँ, लेकिन यहाँ लगता है कि उसका जो साथ है उसको शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे के लिए। हुँ, तो उसको हम थोड़ा उस वे में भेजना चाहते हैं। मैं अभी तक क्लियर नहीं कर पाई अपना स्टैंड, क्योंकि ठीक है। मुझे पता है उसको भेज के बहुत परेशान रहूँगी मैं, हुँ, बट स्टिल मैं भेजना चाहती हूँ। कोई ये ना कन्फ्यूज़न है हो गया, चेतन और अचेतन मन की जंग छिड़ गई। यस। तो अब इसका हल भी आप अचेतन मन से पूछ लेंगे, जी। क्योंकि अचेतन मन सब कुछ जानता है। तो ये भी निकल आएगा। हाँ, जाओ इतने आप वैसे नॉर्मल बातें कर लेते हैं। हाँ, तो आपने भी वॉशरूम पानी पीना हो, पी लेना, रिलैक्स। और मैं बिल्कुल स्पष्ट हिंदी में ही बोलूँगा आपको। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि इसमें एक बैरियर लैंग्वेज का आता है कि जब भी हम हिप्नोटाइज़ करने चलते हैं ना, बैरियर लैंग्वेज का आता है। तो आप गए थे अम्बाला, वो बड़े अच्छे थे। तो मैं तो सबसे पहले, क्योंकि मैं होता ही नहीं हूँ, मैं तो मेरे को ही करवाना है। वो बड़े अच्छे एक्सपर्ट, उन्होंने काफ़ी किया, फ़ायदा भी हुआ। लेकिन बैरियर एक आ रहा था, वो इंग्लिश में बोल रहे थे। अब मेरे को इंग्लिश आए ना, तो मेरे को समझने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैं तो धक्के से पीछे-पीछे चलना ही था। तो ये चीज़ें हिप्नोसिस में गड़बड़ कर देती है कि सामने वाले का इंग्लिश में इतना फ्लो नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इंग्लिश के वाक्य नहीं बोलने। हाँ, हाँ, लैंग्वेज। उसकी आम भाषा में, जैसे आपका पंजाबी है, कोई पंजाबी वो समझने वाली है, तो देसी पंजाबी बोलें। या आप बागड़ी हैं, तो बागड़ी कोई बंदा है, या तो आपने जो सेल्फ हिप्नोसिस करना है, तो बागड़ी में सजेशन देने हैं, तो वो ज़्यादा काम करेंगे। तो हमारी जो मूल भाषा है, हमारी जो मदर टंग है, मातृभाषा है ना, उसमें जो सजेशन है वो ज़्यादा काम करते हैं। या जिस बाद में जिसको करोगे उसकी तो मदर टंग में आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे कोई आपके पास मराठी आ गया, तो मराठी हमें नहीं आती, फिर हमें वो लैंग्वेज चूज़ करनी होगी जो उसे भी बढ़िया आए और आपको भी बढ़िया आए। भी ये पहले से ही आपने तय कर लेना भी आप कौन-सी भाषा समझते हो, मैं कौन-सी में कंफर्टेबल हूँ। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर उसको पकड़ना होगा। अब यहाँ गलती हो जाती है कि हम इंग्लिश के वो शुरू कर देते हैं सारी-सारी, अगले को इंग्लिश का वो गलत मीनिंग समझने लग जाता है, या मीनिंग का, क्योंकि आप तो किसी और मीनिंग, आपको पता है कि इस शब्द का ये मीनिंग है, लेकिन सामने वाले को उसको अलग ही मीनिंग समझ के बैठा हो, तो वो अलग होगी। तो ये शब्द वही चुनाव करने हैं जिनका मतलब आपके लिए भी वही है और दूसरे के लिए भी वही है। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ या बैरियर है, इनको पहले ही हटा देना है। चलिए रेडी? हाँ जी। तो अब हम एक अद्भुत यात्रा पर जाने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो अचेतन मन की यात्रा है। इसमें हम दोनों सहयोगी ही हैं। मैं आपको इस यात्रा में ले जा रहा हूँ, आप उसमें जाएँगे। तो इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। जितना आपका सहयोग, उतना ही बढ़िया
आप यात्रा का आनंद ले पाएंगी और सारी चीजें आपके लिए साकार हो जाएंगी। जो अभी आपकी सोच में है वो हकीकत में भी साकार हो जाएंगी। इसके लिए आपने सरेंडर कर देना है, छोड़ देना है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा आप महसूस करती जाएं। मैं बिल्कुल आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ और सबसे ज्यादा लाभ भी आपको ही होने वाला है। तो आंखें बंद कर लें, बिल्कुल शरीर रिलैक्स छोड़ दें, एकदम रिलैक्स छोड़ दें। हाथों पैरों के क्रॉस हटा दें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। डीप ब्रीथ, नाक से सांस अंदर भरें, पेट को फुलाएं और वापस नाक से ही सांस बाहर छोड़ दें। लंबा गहरा सांस, आपका सांस और लंबा गहरा होता जा रहा है। सांस को छोड़ते हुए आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। एडी से लेकर चोटी तक पूरा शरीर रिलैक्स, और अंदर आते सांस के साथ शरीर का अंदरूनी हिस्सा रिलैक्स होता जा रहा है। आते जाते सांस के साथ आंतरिक और बाहरी रूप से आप रिलैक्स होती जा रही है। सांस लेती रहें और छोड़ती रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। एक्सीलेंट। अब आप आराम से आंखें खोल लें और सांसों को जैसा आता है आने दें। स्वाभाविक जैसे सांस नॉर्मल आते हैं आने दें, जाते हैं जाने दें। आंखें खोल लें और हल्की सी गर्दन घुमाएं और इस लाइट पर देखते रहें। पूरा फोकस इस लाइट के ऊपर, लाइट को देखते रहें, लाइट को देखते रिलैक्स। जैसे जैसे आप लाइट को देख रहे हैं आप रिलैक्स होती जा रहे हैं, शांत होती जा रही हैं। रिलैक्सेशन आपके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। देखते रहें। ये आंखें भारी होती जा रही हैं, आंखें और ज्यादा भारी होती जा रही हैं, आंखें बहुत भारी होती जा रही हैं। अब आपकी आंखें पूरी तरह से भारी होती जा रही हैं। आंखों की पलकें इतनी भारी महसूस हो रही हैं कि इनको खुले रखने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। आंखें भारी, आंखें बहुत भारी, आंखें पूरी तरह से भारी महसूस हो रही है। तो आपकी आंखें बहुत भारी, आंखें बिल्कुल भारी महसूस हो रही हैं। आपका पूरा शरीर रिलैक्स, कंधे, कमर, चेहरा, पांव रिलैक्स। आंखें और ज्यादा भारी, आंखें बहुत भारी। अब आपकी आंखें पूरी तरह से भारी
महसूस हो रही है। अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा। जैसे ही मैं 1 कहूंगा आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप डीप रिलैक्स महसूस करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। अब आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हैं। रिलैक्सेशन पूरे शरीर में फैल रहा है। आपको बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। अब आपको बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। पूरा ध्यान अपने दोनों पाँव के अंगूठों के ऊपर। दोनों पाँव के अंगूठों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पाँव के अंगूठों को बिल्कुल ढीला होने दें। दोनों पैरों के अंगूठे ढीले होते जा रहे हैं। अंगूठे और ज्यादा ढीले हो रहे हैं। अंगूठे बहुत ढीले होते जा रहे हैं। अब आपको अंगूठों में बहुत ढीलापन महसूस हो रहा है। दोनों पैरों की उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आपके दोनों पैरों की उंगलियां ढीली होती जा रही हैं। उंगलियां और ज्यादा ढीली होती जा रही हैं। उंगलियां बहुत ढीली होती जा रही है। अब आपको उंगलियों में बहुत रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ दोनों पैरों की पगथलियों में आपको रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। पगथलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पगथलियां और ज्यादा ढीली, पगथलियां बहुत ढीली महसूस हो रही। अब रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ दोनों पैरों की टखने रिलैक्स हो रहे हैं। टखनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। टखने और ज्यादा ढीले हो रहे हैं। टखने बहुत ढीले हो रहे हैं। टखने पूरी तरह से ढीले होते जा रहे हैं। टखने बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ पिंडलियों को बिल्कुल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। पिंडलियां पूरी तरह से ढीली होती जा रही हैं। पिंडलियां और ज्यादा ढीली, पिंडलियां बहुत ढीली। अब आपकी पिंडलियां पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही है। अब रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ। अब दोनों पैरों के घुटने ढीले हो रहे हैं। घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। घुटने और ज्यादा ढीले हो रहे हैं। घुटने बहुत ढीले हो रहे हैं। अब आपके घुटने पूरी तरह से ढीले होते जा रहे हैं। अब आपके घुटने एकदम ढीले होते जा रहे हैं। अब आपको घुटनों में बहुत ढीलापन महसूस हो रहा है। अब रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ थाइज मसल को ढीला छोड़ दें। अब आपकी थाइज ढीली हो रही। थाइज मसल और ज्यादा ढीली हो रही। थाइज मसल बहुत ढीली हो रही। अब आपकी थाइज मसल पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही है। अब आपके दोनों पैर रिलैक्स। दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स। दोनों पैर एकदम रिलैक्स महसूस हो रहे। अब रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ
अब आपका पेट रिलैक्स हो रहा है। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पेट के अंदर की मांसपेशियां, अंतड़ियां, उनमें ढीलापन महसूस हो रहा है। ढीलापन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आपका पेट पूरी तरह से ढीला होता जा रहा है, और ज्यादा ढीला, बहुत ढीला महसूस हो रहा है। अब ढीलापन, रिलैक्सेशन पीछे की तरफ, कमर को ढीला छोड़ दें। अब आपकी कमर ढीली हो रही है। कमर और ज्यादा ढीली हो रही है। कमर बहुत ढीली हो रही है। अब आपकी कमर पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही है। कमर एकदम ढीली महसूस हो रही है। अब पूरा ध्यान दोनों हाथों के अंगूठों पर, अंगूठों को ढीला छोड़ दें। अंगूठे ढीले हो रहे हैं। अंगूठे और ज्यादा ढीले हो रहे हैं। अंगूठे बहुत ढीले हो रहे हैं। अब आपके दोनों हाथों के अंगूठे पूरी तरह से ढीले महसूस हो रहे हैं। आपका पूरा ध्यान मेरी वॉइस पर। अब आप पूरी तरह से मेरी वॉइस सुन रहे हैं। आपका पूरा ध्यान मेरी वॉइस पर। ध्यान दोनों हाथों की उंगलियों पर। दोनों हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें। अब आपके दोनों हाथों की उंगलियां ढीली हो रही। उंगलियां और ज्यादा ढीली हो रही। उंगलियां बहुत ढीली महसूस हो रही। अब ढीलापन, रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ, हथेलियों में ढीलापन। हथेलियों को ढीला छोड़ दें। हथेलियां और ज्यादा ढीली हो रही। हथेलियां बहुत ढीली हो रही। अब आपकी हथेलियां पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही। अब ढीलापन ऊपर की तरफ, कलाइयों को ढीला छोड़ दें। अब आपकी कलाइयां ढीली हो रही। कलाइयां और ज्यादा ढीली। कलाइयां बहुत ढीली। अब आपकी कलाइयां पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही है। रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ, कोहनियों को ढीला छोड़ दें। अब आपकी कोहनियां ढीली हो रही। कोहनियां और ज्यादा ढीली हो रही। कोहनियां बहुत ढीली हो रही। अब आपकी कोहनियां पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही। अब रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ, बाजुओं को ढीला छोड़ दें। बाजुएं ढीली हो रही हैं। बाजुएं और ज्यादा ढीली हो रही हैं। बाजुएं बहुत ढीली हो रही हैं। बाजुएं पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ, कंधों को ढीला छोड़ दें। अब आपके कंधे ढीले हो रहे। कंधे और ज्यादा ढीले हो रहे। कंधे बहुत ढीले महसूस हो रहे। कंधे पूरी तरह से ढीले हो गए हैं। रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ, गर्दन को ढीला छोड़ दें। अब आपकी गर्दन ढीली हो रही है। गर्दन बिल्कुल ढीली हो रही है। गर्दन जिस तरफ टेढ़ी मेढ़ी होती है होने दें। जिस साइड में मूव करती है करने दें। स्वाभाविक रूप से बिल्कुल छोड़ दें। एकदम ढीली छोड़ दें। गर्दन बिल्कुल जिस तरफ टिकती है छोड़ दें। बिल्कुल एकदम छोड़ दें। गर्दन ढीली, गर्दन और ज्यादा ढीली। अब आपकी गर्दन बिल्कुल ढीली महसूस हो रही है। पूरा ध्यान चेहरे पर। चेहरे को ढीला छोड़ दें। अब आपका चेहरा ढीला हो रहा है। चेहरा और ज्यादा ढीला हो रहा है।
चेहरे की मांसपेशियां ढीली हो रही हैं, मांसपेशियां और ज्यादा ढीली हो रही हैं, चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली हो रही हैं। अब आपको चेहरे में ढीलापन महसूस हो रहा है। माथे को ढीला छोड़ दें। अब आपका माथा पूरी तरह से ढीला हो रहा है। माथे की मांसपेशियां ढीली होती जा रही हैं और ज्यादा ढीली होती जा रही हैं। मांसपेशियां माथे की पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही है। अब रिलैक्सेशन सिर के पिछले हिस्से में, सिर का पिछला हिस्सा ढीला होता जा रहा है। सिर का पिछला हिस्सा और ज्यादा ढीला हो रहा है। सिर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से ढीला महसूस हो रहा है। अब आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स महसूस हो रहा है। एडी से चोटी तक रिलैक्सेशन, पूरा शरीर बहुत रिलैक्स। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपका रिलैक्सेशन बढ़ता जा रहा है। मेरी आवाज के साथ साथ आप और ज्यादा रिलैक्स होती जा रही हैं। आप बहुत रिलैक्स हो रही हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रही हैं। आप बहुत रिलैक्स। अब आपकी रिलैक्स अवस्था बढ़ती जा रही है। ये तो हो गया रिलैक्सेशन सेशन। अब डीपेनिंग। अब आपकी रिलैक्स अवस्था और ज्यादा डीप। अब आप इससे भी ज्यादा रिलैक्सेशन का आनंद लोगे। अब आप अचेतन मन के अंदर अद्भुत अदृश्य शक्तियों का अनुभव करोगी। इसके लिए मैं आपको और ज्यादा डीप अवस्था में लेकर जा रहा हूं। इससे भी ज्यादा डीपर, और ज्यादा मोर डीप, डीपर एंड डीपर। अब आप और ज्यादा डीप जाती जा रही हैं। आपके सांस डीप होते जा रही है। सांस और ज्यादा डीप होते जा रहे हैं। आपके सांस स्लो होते जा रहे हैं। सांस बहुत स्लो होते जा रहे हैं। अब आप मेरी आवाज सुन रही हो। मेरी आवाज आपको बहुत गहरे रिलैक्सेशन में लेकर जा रही है। बहुत गहरे रिलैक्सेशन में लेके जा रही है। अब मैं जैसे 1 से 7 तक गिनूंगा और माथे को टच करूंगा। जैसे ही मैं माथे को टच करूंगा, आप बहुत गहरे रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे। एकदम डीप रिलैक्स अवस्था में पहुंच जाएंगे। डीप ट्रांस अवस्था। ट्रांस वो अवस्था जो आनंद की अवस्था है, गहरे अचेतन मन की अवस्था है, जिसमें आप शक्तियों की मालिक बन जाएंगे। उस अवस्था को ट्रांस अवस्था कहते हैं। जैसे ही मैं आपके माथे को टच करूंगा, आप सीधा ट्रांस में चली जाएंगे और वहां पर आपको अद्भुत रिलैक्सेशन, शांति, आनंद महसूस होगा। अब मैं गिनती स्टार्ट कर रहा हूं। मैं 7 से 1 तक गिनूंगा। मेरे 1 कहते ही आप गहरी रिलैक्स अवस्था में चली जाएंगे, डीप ट्रांस में चली जाएंगे। मैं 1 कहूंगा और माथे को टच करूंगा। जैसे ही मैं 1 बोलूंगा और माथे को टच करूंगा, आप डीप ट्रांस में चली जाएंगे। गहरी रिलैक्स अवस्था, बहुत रिलैक्स अवस्था में। अब मैं गिनती स्टार्ट कर रहा। 7, आप डीप जा रही है। 6, और ज्यादा डीप। 5, डीपर एंड डीपर। 4, 3, 2, 1। डीप 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 डीप, डीपर एंड डीपर डीप। अब आप बहुत डीप अवस्था में, डीपर एंड डीप। अब आप इससे भी ज्यादा डीप जा रहे हैं। डीपर एंड डीपर, मोर डीप, डीपर एंड डीपर।
अब जैसे जैसे मैं आपकी आईब्रोज के बीच में थर्ड आई को या माथे को टच करूंगा, आप डीप जाती जाए, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीप डीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, मोर डीप। जैसे जैसे अब मैं माथे को टच कर रहा हूँ, आप डीप जाती जा रही है, डीप जाती जा रही है, आप ट्रांस में जाती जा रही हैं, आपकी ट्रांस और ज्यादा डीप ट्रांस में जा रही हैं, आप बहुत गहरी रिलैक्सेशन की अवस्था में जा रही हैं, आपकी अवस्था और ज्यादा रिलैक्स होती जा रही है, और ज्यादा डीप होती जा रही है, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, मोर डीप, बहुत गहरी रिलैक्स अवस्था, इससे भी गहरी, इससे अब 100 गुना गहरी, 100 गुना गहरी रिलैक्स अवस्था आप महसूस कर रहे हैं। अब आप 100 गुना डीप चली गई, अब आप 1000 गुना डीपर एंड डीपर, मोर डीप, 1000 गुना डीप महसूस कर रही हैं। आपका चेहरे पर खुशी महसूस हो रही है, चेहरा खिलता जा रहा है, और ज्यादा डीप आप डीप जाती जा रही हैं, और सब कुछ स्लो होता जा रहा है, आपकी सांसें बिल्कुल स्लो, एकदम स्लो, अब इससे भी ज्यादा डीप जा रही हैं। अब आप लाख गुना डीप, डीपर एंड डीपर, अब आप बहुत गहरी डीप अवस्था में, बहुत गहरी डीप अवस्था में, ये अवस्था और ज्यादा डीप होती जा रही है, डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रही हो, आप डीप जाती जा रही हो, और ज्यादा डीप जाती जा रही हो, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, और ज्यादा डीप, डीपर एंड डीपर, बहुत डीप, बहुत डीप जाती जा रही है, बहुत ज्यादा डीप पहुंच गई, बहुत ज्यादा डीप चली गई, बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा डीप। अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी आवाज आपको बहुत रिलैक्स महसूस कर रही है, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स है। अब आप बहुत डीप अवस्था में, बहुत डीप। अब आपका ये हाथ एकदम सुन्न हो गया, जहां से मैं टच कर रहा हूँ ये हाथ सुन्न है, हाथ बिल्कुल सुन्न है। यहाँ पर ये हाथ मैंने बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा, ये हाथ मैंने बांध दिया है, रस्सी से बांध दिया है, बिल्कुल कड़ा हो गया, ये हाथ बिल्कुल एकदम लोहे के जैसा हो गया, लोहे की राड इसमें आ गई है। ये हाथ अब नीचे नहीं हो सकता, जब तक मैं नहीं कहूंगा नीचे नहीं जा सकता। अगर आप इसे नीचे करने का प्रयास करेंगे, ये हाथ ऊपर की तरफ जाता जाएगा। आप प्रयास करके देख लें, और ऊपर जा रहा है, जितना प्रयास कर रही हैं हाथ और ज्यादा सख्त होता जा रहा है, और ज्यादा सख्त होता जा रहा है, और ज्यादा सख्त होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं हाथ को टच कर रहा हूँ, हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, छत की तरफ जा रहा है, और ज्यादा स्पीड से जा रहा है, और ज्यादा स्पीड से जा रहा है, और ज्यादा स्पीड से जा रहा है। ये हाथ अपने आप ऊपर की तरफ जा रहा है, और ज्यादा जा रहा है, अपने आप जा रहा है, अपने आप छत की तरफ जा रहा है। छत इस हाथ को खींच रही है, अब आप रोक नहीं पा रही है, छत और ज्यादा फास्ट स्पीड से खींच रही है, और ज्यादा फास्ट स्पीड से। अपने आप जाने दें, बिल्कुल छोड़ दें अपने आप को, छोड़ दें हाथ को, बिल्कुल छत की तरफ जा रहा है, ये और ज्यादा जाता जा रहा है, ये छत इसे खींच रही है, और ज्यादा खींच रही है, स्पीड अपने आप ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने आप इस तरह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ज्यादा जा रहा है। जैसे टच कर रहा हूँ और जा रहा है, और जा रहा है, इसमें और ज्यादा स्पीड फास्ट होती जा रही है, और ज्यादा इसमें बहुत स्पीड फास्ट हो रही है, इसकी और ज्यादा स्पीड फास्ट हो रही है, इसके अंदर और ज्यादा, वेरी गुड जा रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और ज्यादा जा रहा है, अपने आप जा रहा है, छत से खींच रही है, छत से खींच रही है, और ज्यादा खींच रही है, और ज्यादा। अब ये 2 इंच अब ऊपर जा रहा है, इससे 2 इंच ऊपर जाता जा रहा है, और ज्यादा जाता जा रहा है, इससे और ज्यादा स्पीड फास्ट, और ज्यादा स्पीड फास्ट, स्पीड फास्ट, फास्ट फास्ट फास्ट। जैसे जैसे मैं गिनती गिन रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 और ज्यादा स्पीड से जा रहा है, 2 इससे भी ज्यादा जा रहा है, 3 इससे भी ज्यादा, 4 और ज्यादा स्पीड से जा रहा है, 5 इससे भी ज्यादा स्पीड से, 6 इससे भी ज्यादा स्पीड, स्पीड बढ़ती जा रही है, 7 और ज्यादा स्पीड, स्पीड, 8 इससे बहुत स्पीड, 9 इससे और ज्यादा स्पीड, 10 बहुत स्पीड से हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हाथ काफी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यही हाथ यहाँ पर रुक गया है, यह हाथ यहीं पर रुका रहेगा, बिल्कुल यहीं पर स्टक रहेगा। यह हाथ पूरी तरह से यहाँ स्टक हो, बिल्कुल स्टक हो गया, ऐसे ही रहेगा। अब आपकी आंखें लॉक हो गई, आंखें, पलकें लॉक, पलकें पूरी तरह से लॉक हो गई। अब आप पलकें उठा नहीं सकते। अगर पलकें उठाने की कोशिश करेंगे
पलकें और ज्यादा चिपकी हुई महसूस हो, ऐसे जैसे कि फेविकोल से चिपकी होती हैं, फेविक्विक से चिपकी होती हैं। ये पलकें पूरी तरह से चिपक चुकी हैं, बिल्कुल चिपक चुकी हैं। अब आपको पलकें चिपकी हुई महसूस हो रही है, पलकें चिपकी हुई महसूस हो रही हैं, तो ये यस फिंगर सीधी कर दें। पलकें पूरी तरह से चिपक चुकी हैं। अब आप खोलने का प्रयास कर रही हैं, ये नहीं खुल रही, तो ये यस फिंगर ऑन कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हाथ भी मैंने अब खोल दिया है, ये खोल दिया, ये नीचे गिर जाएगा, ये अपने आप नीचे गिर जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इनकी मीडियम से ट्रांस अवस्था क्रिएट हो गई, ठीक है। इस अवस्था में प्रोग्रामिंग की जा सकती है, बहुत बढ़िया प्रोग्रामिंग हो सकती है। एक डीप ट्रांस होती है, जो एक होती है मीडियम ट्रांस अवस्था, बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया। आप बहुत एक्सेलेंट, आप जो आप ठान लेती हैं वो करके छोड़ती हैं। ये जज्बा है आपके अंदर, ये जुनून है आपके अंदर। आप जुनून, जज्बा और साहस की मूर्त हैं। आप हजारों लाखों महिला वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है। इतनी शक्तियां हैं आपके अंदर, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है। आप खेलों में भी बहुत अच्छा करती हैं, आप म्यूजिक में, खेलों में इतना अच्छा करती हैं कि आप से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। आप लाइफ का वो मोमेंट याद कर रही हैं जब आप खेलों में एक्सीलेंट, आपने उदाहरण पेश किया। अब आपको वो मोमेंट याद आ गया जब आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। खेल की वो घटना जिसमें आपने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया। अब आप वो मोमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। अब आपको वो मोमेंट पूरा एकदम स्पष्ट हो गया। बताइए उस मोमेंट के बारे में, बोल के बताएं। वो घटना आप शेयर कीजिए, आप बोल के शेयर कर सकते हैं। शाबाश, बोलिए। आप बताना चाहें, बोलिए। आप बोल सकती हैं, बोल के बताएं। वेरी गुड। वो मोमेंट आप शेयर करें, तब आप अद्भुत कर रहे हैं। वो मोमेंट आप बताएं। अब आप बताएं, पूनम जी बताएं, वो घटना बताएं जब आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। बताएं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, नेशनल गेम जिसमें सफेदों में जीन्स फिदो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, आप कौन से खेल के एथलीट का प्रदर्शन कर रही हैं? जूडो, वेरी गुड, जूडो में। वहाँ कौन कौन आए हुए हैं? कौन कौन है वहाँ पर? हमारी टीम। कौन कौन है टीम में? वेरी गुड, सभी हैं, नाम बताइए सभी के। वेरी गुड, बोलो। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप जूडो खेल रही हैं, जूडो में आपकी क्या रैंक रही, क्या पोजीशन रही? अरे, बेस्ट जूडो का अवार्ड, आपने तो दुनिया जीत ली। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बढ़िया एक्सेलेंट महसूस हो रहा है। आज आपको महसूस हो रहा है कि आपने दुनिया जीत ली। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जब भी आप मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है बोलेंगी, तब आप इसी कॉन्फिडेंस को महसूस करें। जब भी आप मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है बोलेंगी, इसी कॉन्फिडेंस को महसूस करें। अब आप और ज्यादा डीप जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आप इससे भी ज्यादा डीप जा रहे हैं। फोकस ऑन माई वॉइस, सिर्फ मेरी आवाज पर फोकस। आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी आवाज आपको और ज्यादा डीप लेकर जा रही है। डीपर एंड डीपर, मोर डीप, डीपर एंड डीपर, मोर डीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। अब आप और ज्यादा डीप जा रही हैं। अब आप खुद को इमेजिन कर पा रही हैं कि आप एक 10वें फ्लोर पर है, 10वें फ्लोर पर है। अब आप अपने आप को 10वें फ्लोर पर खुद को देख पा रहे हैं। आपने नीचे आना है, आपने सीढ़ियों से आना है या लिफ्ट से? अगर लिफ्ट से आना है तो ये यस फिंगर उठा देंगी, और सीढ़ियों से आना है तो फिंगर ऐसे ही रखेंगे। बताइए किससे आना है?
अर्थात आपने सीढ़ियों से नीचे आना है। सीढ़ियों से नीचे आना है तो यस फिंगर ऑन कर दें। वेरी गुड। अब मैं सीढ़ियों से आपको नीचे लेकर आऊंगा। 10वें फ्लोर से नीचे आने के लिए 20 सीढ़ियां हैं, बड़ी बड़ी 20 सीढ़ियां हैं। 20 सीढ़ी से नीचे आएंगे। मैं जिस सीढ़ी का नंबर बोलूंगा आप उसी पर कदम रखते जाएंगे और नीचे आते जाएंगे। जो जहां पर सीढ़ी खत्म होंगी वो नीचे एक गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन है। आप सीधा पहली सीढ़ी से सीधा गार्डन के अंदर एंटर कर जाएंगे। अभी आप फ्लोर पर हैं जिससे नीचे आने के लिए 20 सीढ़ियां हैं। हम एक एक करके सीढ़ियों से नीचे आएंगे और जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे आप साथ के साथ डीप जाते जाएंगे। साथ के साथ आप डीप अवस्था में और ज्यादा गहरी उतरती जाएंगे, और ज्यादा डीप जाते जाएंगे। अब मैं नंबर बोलूंगा और आप कदम बढ़ा के सीढ़ियों से नीचे आते जाएंगे। 20, आपने 20 नंबर सीढ़ी पर कदम रखा। 19, तो आपने 19 पर कदम रखा। मैं नंबर बोलता रहूंगा, आप कदम नीचे बढ़ाते रहें और जैसे जैसे आप कदम नीचे बढ़ाते रहेंगे आप डीप जाते जाएंगे, बिल्कुल डीप जाते जाएंगे। और एक बोलते ही आप बहुत डीप ट्रांस में उतर जाएंगे, बिल्कुल डीप ट्रांस में उतर जाएंगे और सामने आप देखेंगे कि गार्डन है। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डीप डीप डीप, बिल्कुल डीप। अब आप नीचे उतर गए। सामने एक पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है, बहुत सुंदर पार्क, बहुत अद्भुत पार्क है। ऐसा पार्क जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं। आप फूलों को देखती हैं, आप डीप चली जाती हैं। जैसे आप फूलों को देख रही हैं आप डीप उतर जाती हैं। रंग बिरंगे फूलों को देख रही हैं और आप डीप जाती जा रही हैं, डीपर एंड डीपर, मोर डीप। अब आप पार्क में देखती हैं कि जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं, जानवर आवाजें कर रहे हैं। जैसे ही आप पक्षियों की चहचहाहट सुनती हैं, जानवरों के बोलने की आवाज सुनती हैं, आप डीप चली जाती हैं। जैसे ही आप चहचहाहट सुनती हैं, बहुत सुंदर आवाज में वो चहचहा रहे हैं और जैसे ही आप चहचहाहट सुनती हैं डीप जाती जा रही हैं। पार्क में फूल, पक्षी, जानवर है और पार्क बहुत सुंदर है, अद्भुत है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। बदन में छूते ही एकदम खुशी का एहसास होता है, एकदम बदन खुशनुमा एहसास करता है। जैसे ही हवा आपके बदन को छूती है आप डीप जाते जा रहे हैं, डीपर एंड डीप। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है, एक्सीलेंट, बहुत वंडरफुल महसूस हो रहा है, बहुत अद्भुत महसूस हो रहा है। पार्क में हजारों तरह के फूल हैं और उनमें बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। जैसे ही फूलों की सुगंध आपके कानों में आती है आप डीप चली जाती हैं, डीपर एंड डीप, मोर डीप। आप बहुत डीप जा रहे हैं, बहुत डीप, आप बहुत
गहरी ट्रांस में चली गई, बहुत गहरे रिलैक्स में चली गई, बहुत गहरी रिलैक्सेशन अवस्था में चली गई, बहुत गहरे आनंद की स्टेट में चली गई, बहुत खुशनुमा एहसास हो रहा है। अब आपको प्यास महसूस हो रही है, प्यास महसूस हो रही है और आप पीना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं। सामने देखती हैं कि एक झरना बह रहा है, पार्क के इस तरफ एक झरना, पहाड़ों में से झरना आ रहा है। आप झरने के पास जाती हैं और चुल्लू में पानी लेती हैं और पानी पीती हैं। जैसे ही पानी पिया आपको बहुत टेस्ट महसूस हुआ, अमृत जैसा पानी। पानी पीते ही आप बिल्कुल डीप चली गई, एकदम डीप चली गई। अब आपने पानी पिया, बहुत अच्छा लगा, पानी पेट भर करके पिया। अब आप रेस्ट करना चाहती हैं। सामने देखती हैं कि एक कमरा है, इसका एक बड़ा सा दरवाजा है। आप उस कमरे की तरफ जा रहे हैं, आप उस कमरे की तरफ जा रहे हैं। अब आप दरवाजे पर पहुंच गए। अब आपने हाथ से दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया, आप उसके अंदर चले गए। सामने देखती हैं बहुत अच्छा कमरा है, बहुत बढ़िया। सामने एक तस्वीर टंगी हुई, सामने एक तस्वीर टंगी हुई है। वो तस्वीर चमक रही है, उसमें रोशनी से, उसमें से रोशनी निकल रही है। आप जाकर के देखती हैं कि वो एक तस्वीर, एक महिला की तस्वीर है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप उस महिला की तस्वीर को देखते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बहुत गहरी रिलैक्स अवस्था में जा रही, बहुत डीप। देखती हैं कि वो एक ऐसी तस्वीर जिसका चेहरा बहुत खुश है, अपनी लाइफ से संतुष्ट है। वो तस्वीर किसी और की नहीं, आपकी ही दादी की है। आप अपनी दादी की तस्वीर को देखती हैं और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। आपकी आंखों से जैसे आंसू निकल आते हैं। आपके दिल से आवाज आ रही है कि दादी, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तुम इस दुनिया की महान औरत हो। दादी ने आपके लिए इतना कुछ किया, घर बार सब कुछ बनाया। वो दादी जो आपकी प्रेरणा स्रोत, जिसने आपको संभाला, वो आपके दिल में है, वो तस्वीर आपके दिल में है। और आप देख रही हैं कि वो तस्वीर आपसे कह रही कि बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। ये मेरा शरीर ही तो इस दुनिया से गया है, बाकी मन से, आत्मा से तो मैं तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा तेरे दिल में हूँ, तेरी शक्ति बनकर तेरे साथ हूँ। मैं कभी तेरे से दूर नहीं गई, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जैसे जैसे दादी से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। आपको बहुत खुशी वाला रोना आ रहा है, जैसे कि दादी ही हो, साक्षात दादी आपके पास है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत अद्भुत रिलैक्स डीप अवस्था में दादी को महसूस कर रही हैं। दादी के स्नेह को, दादी के स्पर्श को महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दादी आपके साथ है। आप रोना चाह रही हैं तो रो सकते, दादी आपके साथ है। दादी कह रही है, बेटा मैं मेरे हमेशा साथ हूँ। इस शरीर को तो जाना ही था, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे तो जाना ही है। और मैं भी तो चली गई, लेकिन मैं मन से तेरे साथ हूँ, तेरी शिक्षाओं में, तेरी प्रेरणा में हमेशा हूँ। दादी आपके साथ है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप दादी से बात कर रहे हैं। दादी और क्या क्या कह रही है, आप बोल के बता सकते हैं। दादी क्या बोल रही है, बताइए, बताइए। कुछ कह रही है दादी? बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही, खड़ी है सामने, दिख रही है, दिख रही है। दादी बस आपकी आंखों में आंसू है। दादी को देख करके कैसा महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है, बता दीजिए, बोल के बताइए। What you feel? बोलिए, 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 बोलिए। आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वेरी गुड, गुड गुड,
बोल दीजिए, बोल दीजिए। वेरी गुड। बोल दे, बोल दे, बोल दे। हाँ हाँ, वेरी गुड। पूनम जी बोल दे, बोल सकती है। फिर से बोलिए, बोलिए, क्या फील करें, बोलिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बोलिए, बोल दीजिए। रोना आ रहा है, रो लीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ हाँ, बोल दे, शाबाश, बोल दे, बोल दे पूनम, बोल दे, बोल दीजिए। वेरी गुड। हाँ हाँ, शाबाश, बहुत, बोल दीजिए, बोल दीजिए। आंसू आ गए, आंसू आ गए, मैं देख पा रहा हूँ। रो रही, रो लीजिए, दादी आपके साथ है। रो लीजिए, खुल के रो ही लीजिए, दादी आपके साथ है। बोल दीजिए। हाँ हाँ, आंसू आ गए। हाँ, आपकी दादी आपके साथ है। दादी कहती है कि अरे, प्रकृति के नियमों को कौन बदल सकता है पूनम, मैं भी नहीं बदल सकती ना, मुझे जाना ही था ना। एक ना एक दिन तो दादी कह रही है मुझे जाना ही था ना, मुझे तो जाना ही था ना। लेकिन खुशी की बात है ना, मैं तेरे साथ इतने साल रही, तू मेरे साथ खेली, तूने बचपन बिताया, ये क्या कम था। लाखों लोग ऐसे भी तो हैं जिनकी दादी होती नहीं। दादी कह रही है अरे पूनम तू बहुत भाग्यशाली है रे, तेरे को मेरा प्यार मिला, तू मिली, मैं हमेशा तेरे साथ, तेरी यादों में, तेरे मन में, तेरे दिल में, पूरी तरह से तेरे साथ हूँ। दादी आपके साथ ही है। अब आप दादी को देख रही हैं, बहुत, बस ऐसा महसूस हो रहा है कि शब्द नहीं है, बस आप शांत हो रही हैं। बहुत खुशनुमा एहसास हो रहा है, बहुत बढ़िया लग, बहुत बढ़िया लग रहा। दादी कह रही है अरे मुझे तो जाना ही था, जाने से मैं पहले मैंने तुझे प्यार दिया, तुझे शिक्षा दी। दादी आपसे कह रही है, पूनम जी कह रही है कि तुझे भी तो एक मेरा काम करना है, एक मेरी इच्छा अधूरी रह गई थी, मेरी एक विश तुझे पूरी करनी है। वो विश ये है कि तुझे अब मानवता का कुछ करना है, मानवता के लिए कुछ करना है। तेरे अंदर बहुत टैलेंट है। दादी कह रही है कि अरे तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं तेरे हर टैलेंट को जानती हूँ, तेरे अंदर की प्रतिभा को जानती हूँ, तेरे अंदर की मानवता को जानती हूँ, एक अच्छे इंसान को जानती हूँ। दादी कह रही है कि अरे तुझे अब मानवता के लिए कुछ करना है, तेरे पास पावर है, तेरे पास समय है, तेरे पास एक अच्छा मन है, तेरे पास सामर्थ्य है। तू अब उन लोगों के लिए कुछ कर जो मानसिक रूप से परेशान है, खास करके जो सर्विस करते हैं, जो देश की सेवा में जुटे हुए हैं, ऐसे सिपाही जो देश के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। उनके जीवन में देख कितना तनाव है, कितनी उनके जीवन में दिक्कतें हैं, उन लोगों के लिए तू कर। दादी का ये आदेश है, दादी बोल रही है। दादी आपके अंदर को जानती हैं। दादी को आप कह रही हैं कि दादी अब मैं वही करूंगी, अब मैं उस डिपार्टमेंट को सबसे पहले सर्विस दूं जो देश सेवा में लगी हो, जो ना शाम देखते हैं ना रात देखते हैं, बस हर दम अपनी ड्यूटी करते हैं, जो लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं, अपराध को कम करते हैं, इस देश में शांति बनाए हुए हैं। इस देश, हम उन्हीं के कारण सो रहे हैं चैन की नींद, जो अपनी रातें जाग कर निकालते हैं। वो अद्भुत क्षेत्र है पुलिस का। पुलिस सबके लिए काम करती है, लेकिन उनके जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितने दुख है, दर्द है, वो दादी कह रही है कि पूनम तुम ही जानती हो। और अब उस दुख को, उस दर्द को दूर करने के लिए तुम अपना जीवन लगा दोगे, जीवन लगा दोगे। दादी का आदेश आप पूरा करें, दादी का आदेश पूरा करें। अब आप जरूरतमंद है, उनका भला करेंगे, मानवता के लिए करेंगे,
जिसको भी जरूरत है, आप खुशियों के लिए काम करेंगे, आप निराश चेहरों पर मुस्कान लाने का कार्य करेंगे। अब आप जिससे खुशियां पाए, आपके पास बहुत शक्ति है। दादी की जो अद्भुत प्रेरणा है वो आपके साथ है। एक अद्वितीय शक्ति दादी के रूप में आपके साथ है। हमेशा वो आपको गाइड करती रहेगी, हर पल वो आपको दिशा निर्देश देती रहेगी। आपकी दादी आपके साथ है। आपकी दादी का तो शरीर ही आपसे अलग हुआ था, है तो आपके साथ, हर क्षण आपके साथ। अब आप आगे बढ़ो। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपकी दादी खुश हो रही, आपकी दादी संतुष्ट हो रही। जैसे जैसे आप सर्विस दे रही है, काम कर रही है, आपकी दादी खुश होती जा रही, दादी खुश होती जा रही। आप आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अपना जीवन, अपने जीवन की खुशियां उन्हीं लोगों में ढूंढनी जिनको जरूरत है। आप कर रहे हैं, करती जा रहे हैं। अब आप समझ गए कि आपके जीवन में दादी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक दूसरी दीवार की तरफ आप देखती हैं, एक और तस्वीर है। वो तस्वीर आपकी खास अजीज सहेली, वो भी तो आपके साथ है। वो भी तो यही बात कह रही है कि अरे किसी कारण से मुझे जाना ही था ना, प्रकृति के नियमों के कारण। शरीर तो उसका भी मिटा है ना, वो कह रही है शरीर तो इसको मिटना ही था। तो एक मिट्टी का घड़ा है, इसको तो फूटना ही है, लेकिन असली जो मिट्टी है वो तो मिट्टी में रहेगी। वो भी शरीर से आपसे दूर है तो आपके साथ, यादों सब कुछ आपके। अब आप जो महसूस कर रहे हैं करते रहे। रोना आ रहा है, रो लीजिए, आखिरी बार रो लें। इसके बाद तो आप खुशी रहेंगे। आखिरी बार पूरा रो लें, रो लें। हाँ, रो लें, खुल के रो लें, खुल के। आज आप बिल्कुल खुशी के आंसू रो लें, अंदर से रो लें, दिल से, दिल से, दिल से। आवाज निकल रही है, निकलने दो। मन में जो चल रहा है बोल दो, मन में जो आ रहा है बोल दो, मन में जो आ रहा है बोल दो। बोल दीजिए, बोलते जाए, बोल दीजिए, बोल दे। हाँ, पानी चाहिए, पानी लो, बोल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, होने दे, होने दे। हाँ जी साहब, अपने जम्मूराम फीडरमैन लाइट को जी कोई प्रावधान? अच्छा जी, जम्मूराम फीडर में जम्मूराम में कट सप्लाई होगी जी 12:30 बजे। अच्छा फ्री पेस रात ना होगी खंड नो। अच्छा, हमारे तो रात काल की लेट को नहीं है जी। हाँ, खराब है जी। अब ठीक होगी जी। हाँ, चलो धन्यवाद, बहुत बहुत